हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं स्टार्ट करता हूं आपका एमएससी फाइनल एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स। इसका लेक्चर नंबर 8 है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आपका स्कैटरिंग फ्रॉम ए स्क्वायर वेल पोटेंशियल। आज हमको स्क्वायर वेल पोटेंशियल की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। ये स्क्वायर वेल पोटेंशियल हमने बनाया हुआ है। देखो, ये एक स्क्वायर वेल की एक शेप है और इस टाइप से हमने बनाया है। यहाँ पर जो ये U ऑफ R है, ये आपका पोटेंशियल है, जो कि यहाँ कितनी डेप्थ में जा रहा है कि माइनस का U0, ये आपका इस वाला पॉइंट पे, और 0 से लेके यहाँ पे A तक का ये है बैरियर। ठीक है, तो इसको हमने बोल दिया A। ठीक है, ये आपकी पोटेंशियल की जो डेप्थ है वो माइनस का U0 है और ये इतनी रेंज में वेरी करता है। तो यहाँ पे जो इसको आप बोल सकते हो अट्रैक्टिव स्क्वायर वेल पोटेंशियल भी इसको आप बोल सकते हो। ठीक है, या तो आप इसको ऑप्शंस में आपको आएगा, जैसे कि एग्जाम होगा तो उसमें क्वेश्चन आपके बन के आएगा कि स्कैटरिंग फ्रॉम ए स्क्वायर वेल पोटेंशियल के नाम से आ जाए तो भी यही करना है सॉल्यूशन इसका, या अट्रैक्टिव स्क्वायर वेल पोटेंशियल के नाम से आ जाए तो भी यही करना है। ठीक है, तो आइए, तो लेट द पोटेंशियल वेव फंक्शन फॉर एन अट्रैक्टिव स्क्वायर वेल पोटेंशियल। तो इस अट्रैक्टिव जो स्क्वायर वेल पोटेंशियल है, स्क्वायर के ये शेप में है ये पोटेंशियल, तो इसकी जो कंडीशन है वो आपको यहाँ पे बताई हुई है कि U ऑफ R क्या है, पोटेंशियल है। ठीक है, तो माइनस का U0, ये माइनस का U0 पोटेंशियल दिया हुआ है किस रेंज में, जब R जो है वो लेस देन है A से। तो ये R जो रेंज इधर जा रही है ये लेस देन किससे, इस A से, मतलब ये वाला पार्ट आपको इंक्लूड करना है। यहाँ पर पोटेंशियल है आपका। ठीक है, और 0 कब होगा, जब R ग्रेटर देन A। जब रेंज आपकी बढ़ जाएगी तो आपका ये पोटेंशियल क्या है, यहाँ पर तो कोई पोटेंशियल नहीं है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने अब क्या किया है कि लेट अस कंसीडर द पार्टिकल हैव लो एनर्जी। हम इसको लो एनर्जी के लिए निकालते हैं। ठीक है, रिड्यूस किसके लिए करोगे आप, लो एनर्जी के लिए। सच डेट L बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 कंपोनेंट। ठीक है, तो कंट्रीब्यूट करेगा टू स्कैटरिंग। सो यूजिंग, आप यूज किसका कर सकते हो, जब लो एनर्जी की बात आती है, ठीक है, लो एनर्जी की, तो आप पार्शियली वेव एनालिसिस मेथड का यूज करते हो। तो उसी वाले मेथड को यूज किया है कि पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड द श्रोडिंगर इक्वेशन ऑफ रेडियल डिपेंडेंट पार्ट। आपको कौन सा पार्ट लेना है कि रेडियल डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन से यहाँ पर लेनी है। तो ये क्या होती है, डेल टू U ऑफ R अपन डेल R स्क्वायर प्लस K स्क्वायर माइनस का L कोष्टक L प्लस 1 अपॉन H कट स्क्वायर माइनस 2 म्यू U अपॉन H कट स्क्वायर। यहाँ पर जो कैपिटल U है वो आपको पोटेंशियल को डिनोट करता है और स्मॉल U ऑफ R है ये आपका फंक्शन को डिनोट करता है। बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आप कर सकते हो। अब यहाँ आप लो एनर्जी की जब बात करते हो तो L बराबर 0 करना होगा, तो इस वाली इक्वेशन भी क्या हो जाएगी, आपकी चेंज हो जाएगी और यहाँ पे L की जगह आप क्या करोगे, 0 करोगे। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर जितने भी हुए हैं और वो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको भी आप कंप्लीट कीजिए साथ के साथ में। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे कि डेल टू U ऑफ R, ये लिख लो, फॉर लो एनर्जी, इसके लिए क्या होता है, L बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, सो इक्वेशन, सो एबव इक्वेशंस, ये लिख लो, नंबर नहीं डाला है ना इस पर, इसलिए इसको लिख लो एबव इक्वेशन बिकम्स, मतलब इसमें क्या हो गया, चेंज हो गया। तो क्या बन जाएगी ये इक्वेशन आपकी कि डेल टू U ऑफ R अपॉन डेल R स्क्वायर प्लस यहाँ आपका क्या बनेगा, K स्क्वायर बनेगा ये, तो कि K स्क्वायर, ये आपका 0 हो गया पूरा कंप्लीट। यहाँ पर माइनस का साइन है और 2 म्यू कैपिटल U अपॉन में H कट स्क्वायर या फंक्शन ऑफ U ऑफ R इक्वल टू 0। इस टाइप से ये आपकी एक इक्वेशन से यहाँ पे मिल जाएगी। इसको समीकरण नंबर नाम दोगे आप पहला। ठीक है, पहली इक्वेशन आपको ये प्राप्त हो गई है। यहाँ तक समझ में आया है ना, बिल्कुल। अब आपको क्या करना है, यहाँ आपको मानना है कि हियर
जो के स्क्वायर है, जो ये के स्क्वायर है, इसको मानते हो आप क्या, 2 म्यू ई अपॉन में एच कट स्क्वायर आप इसको बोलते थे, ऐसा ही बोलते थे इस के स्क्वायर को, है ना। मैंने प्रीवियस जब लेक्चर्स कराए थे तो आपको पता है था कि यहाँ पर जो वेव इक्वेशंस होती है, अब तो मैं मॉडिफाई करके लिख रहा हूँ इसको, ठीक है, क्योंकि हम क्लास से पहले ले चुके हैं तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि के स्क्वायर क्या होता है, 2 म्यू ई अपॉन में एच कट स्क्वायर ये होता है, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। ये रब कर देते हैं, तो आराम से समझना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है एग्ज़ाम में, ठीक है। और जैसा मैं आपको करा रहा हूँ ऐसा ही एग्ज़ाम में आपको छाप के आना है, बिल्कुल हूबहू, ठीक है। तो अब आप देखें, फॉर आर लेस देन ए के लिए पहली कंडीशन हम लगा रहे हैं, आर लेस देन ए के लिए, जहाँ आपको जो पोटेंशियल था, जो आपको यहाँ पर यू था पोटेंशियल, वो क्या था यहाँ पे, माइनस का यू नॉट, यही तो लेना था। जब r लेस देन ए था तो मैंने बताया था ना वो डायग्राम से कि क्या था, u जो पोटेंशियल है वो माइनस का u नॉट है, डेप्थ में जा रहा है ना। तो अब आप देखो यहाँ पे, तो फ्रॉम सॉरी इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगी, अब देखिए यहाँ पे आ जाएगी आपकी डेल टू यू ऑफ आर अपॉन डेल आर स्क्वायर, ठीक, प्लस यहाँ आपका ये आ जाएगा के स्क्वायर, ये माइनस का साइन जो है, क्योंकि माइनस का यू नॉट है यहाँ पे रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव, तो इधर हो जाएगा ये 2 म्यू, यहाँ यू नॉट अपॉन में एच कट स्क्वायर, और यहाँ यू ऑफ आर, और बराबर में 0। इस टाइप से मैं लिख सकता हूँ ना इसको। देखो एक बार आप इसको समीकरण नंबर नाम दो आप दूसरा, ऐसा कर सकता हूँ ना, मैंने u जो पोटेंशियल है उसको माइनस यू नॉट यहाँ पे पुटअप किया है इस वाली कंडीशन में, तो माइनस का साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पर u की जगह क्या आ जाएगा, यू नॉट, ठीक है। ये यहाँ तक समझ में आया आराम से, ठीक। अब नेक्स्ट मैं बात करूँ नेक्स्ट बात करते हैं, जो यहाँ पर देखो ये है 2 म्यू यू नॉट अपॉन में एच कट स्क्वायर, लेट आप मान के चलें कि आप यहाँ पर के नॉट का जो स्क्वायर है उसको आप मान लो कि 2 म्यू यू नॉट अपॉन में एच कट स्क्वायर है, इसको मैं के नॉट स्क्वायर मान सकता हूँ। तो मैंने मान के चला है कि 2 म्यू यू नॉट अपॉन एच कट स्क्वायर है, इसको मैं के नॉट स्क्वायर बोल रहा हूँ, और इसको समीकरण नंबर नाम भी दे रहा हूँ तीसरा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पर क्या है, के स्क्वायर है, यहाँ क्या हो जाएगा, के नॉट स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन मैं आगे क्या करता हूँ, एक कंप्लीट को, दोनों कांस्टेंट ही तो हैं, ये के नॉट भी कांस्टेंट है और के भी कांस्टेंट है, तो एक कंप्लीट कांस्टेंट इसको मान लेता हूँ। तो ये आप मान के चलो, यहाँ पे देखिए, यहाँ लिख लो, एंड के यहाँ पर प्राइम मान लेता हूँ, के प्राइम इसको मान लेता हूँ मैं पूरा कंप्लीट, कि के प्राइम स्क्वायर बराबर आपको मिलेगा, के का स्क्वायर मिलेगा और प्लस में के नॉट का स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नाम दे दो आप 4। अब देखो आप क्या करोगे, इस इक्वेशन 2 को आप चेंज करोगे, क्योंकि यहाँ पर 2 म्यू यू नॉट अपॉन एच कट स्क्वायर है, इसकी जगह तो आएगा के नॉट स्क्वायर, ठीक है, और के स्क्वायर प्लस के नॉट स्क्वायर की जगह, के स्क्वायर प्लस के नॉट स्क्वायर की जगह के प्राइम का स्क्वायर मैं बोल सकता हूँ इस पूरी कंप्लीट की जगह, ठीक है। तो आप ऐसा करोगे, अब चेंज यहाँ पे लिख लीजिए ये वाली बातें कि इक्वेशन सेकेंड बिकम्स, तो ये क्या हो जाएगी इक्वेशन सेकेंड, कि आपको यहाँ पे डेल टू यू ऑफ आर अपॉन में डेल आर स्क्वायर प्लस इसकी जगह पूरा कंप्लीट की जगह आपका मिलेगा के प्राइम का स्क्वायर, के प्राइम का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा यू ऑफ आर और बराबर में 0। ये आपको एक इक्वेशन से मिल जाएगी कि डेल टू यू ऑफ आर अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस के प्राइम का स्क्वायर यू ऑफ आर बराबर 0। इसको इक्वेशन नंबर नाम दे दो आप 5, ठीक है। अब इसका तो सॉल्यूशन आपको पता है, जानते हो ना, कराए थे ना पहले, तो क्या आएगा, साइन और कॉस की फॉर्म में आप लिख सकते हो इसको, तो लिख दीजिए आप इसको, कि आप ऐसा बोल सकते हो कि इक्वेशन 5 इज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल
इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन कैन बी रिटन एज। तो इसके सॉल्यूशन को इस टाइप से लिखा जा सकता है, क्योंकि ये क्या है, एक सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशंस है। तो आप इसका जब सॉल्यूशन करोगे तो यहाँ पर आपको जो u ऑफ r मिलेगा वो आपको साइन और कॉस की टर्म में मिलेगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि a साइन k प्राइम r और प्लस b कॉस k प्राइम r, इस टाइप से आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो एक कंडीशन में लगा के चलूँगा, यहाँ पर यूजिंग कंडीशन, इसी वाली कंडीशन, यूजिंग कंडीशन। तो कंडीशन क्या लगानी है कि आप जब बात कर रहे हो r टेंस टू, जब r टेंस टू क्या जाता है, 0 तक जाता है, जो आपके पास जो फंक्शन है u ऑफ r वो भी क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। इस वाली कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में 0 हो जाएगा। तो देखो इसकी जगह 0 हो गया और r टेंस टू 0, इसकी जगह मैं 0 कर देता हूँ, तो ये कंप्लीट 0। और साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, और b कॉस 0, और यहाँ पर k प्राइम इसकी जगह मैं 0 करूँगा r की जगह, तो कॉस 0 का मान होता है 1। तो यहाँ से ओनली क्या मिलेगा, b। तो b बराबर किसके मिल जाएगा, 0 के। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि b बराबर क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। ठीक है, तो अब जो इक्वेशंस है आपकी ये वाली, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसी टाइप से हम कह सकते हैं कि u ऑफ जो r है, एक सेकेंड, इसको ऐसा बोल सकते हो कि u ऑफ आपके पास r जो फंक्शन है, कौन सी कंडीशन लगाई है यहाँ पे आपने, जब r क्या है आपका लेस देन है किससे, a से, इस टाइप से। ठीक है, तो इसके लिए क्या कंडीशन बनती है आपकी, ये बनती है आपकी b, ये तो 0 हो गया, तो ये बनेगा a साइन k प्राइम r, इस टाइप से बन जाएगा, क्योंकि ये तो 0 हो गया ना, b 0 है, तो यूजिंग कंडीशन करके तो ये आपका मिल जाएगा। इसको समीकरण नाम दोगे आप 6। आ गया क्या समझ में? कुछ नहीं किया, आपको जो ये 5 इक्वेशन थी, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपके पास में, इसका सॉल्यूशन मैंने ये लिख दिया है, ये लिख सकते हो आप। ये लिखने के बाद में एक कंडीशन लगाइए, जब r टेंस टू इनफाइनाइट तक जा रहा है, इनफाइनाइट आप कह रहे हो, तो u ऑफ r आपका जो है फंक्शन वो भी 0 हो जाएगा भाई, कोई फंक्शन नहीं है यहाँ पे, तो b बराबर आपका 0 हो जाएगा जब यहाँ पर कंडीशन लगाओगे। तो अब यहाँ पर a साइन k प्राइम r ये मिल जाएगा, कब, जब r लेस देन a है। ठीक है, अब दूसरी वाली कंडीशन आप क्या करोगे, सिमिलरली इसी टाइप से आप यहाँ पे लिख लोगे, यहाँ लिख देता हूँ मैं कि सिमिलरली का मीन्स आपको पता है क्या होता है, इसी प्रकार। तो सिमिलरली का मीन्स है इसी प्रकार, आप क्या कह सकते हो, फॉर r। अब देखो यहाँ पर तो ग्रेटर लेस देन के लिए है, अब मैं ग्रेटर देन a के लिए बात कर लेता हूँ a के लिए बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो आपको मिल रहा है, जो पोटेंशियल है वो क्या मिलता है आपको, u बराबर 0 मिलता है। और जो इक्वेशंस है आपकी वो बिकम्स क्या हो जाएगी भाई, श्रोडिंगर इक्वेशन बिकम, लिख लो श्रोडिंगर इक्वेशन बिकम्स, एक सेकेंड, ये देखो कैसे चेंज हो जाएगी ये, कि यहाँ पर आपको मिलेगा डेल टू u ऑफ r डिवाइड में डेल r स्क्वायर, ओके, और प्लस यहाँ पर k स्क्वायर आएगा, u ऑफ r आएगा, और बराबर में क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। ये भी एक सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको यहाँ पे मिल जाएगी इस टाइप से। ठीक है, ये आप कंडीशन इस टाइप से आप लगा सकते हो। अब यहाँ पे मैं अब बात करूँ इसकी, तो यहाँ पे इसका जब सॉल्यूशन करोगे आप u ऑफ r का, तो वहाँ पे भी अब क्या मिलेगा आपको, a और b इस टाइप में मिलेगा, a साइन k प्राइम r, b कॉस k प्राइम r। इसी टाइप से यहाँ पे भी इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा, यहाँ पर मैं अलग कांस्टेंट ले लूँगा d c और d में, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, c साइन k r, क्योंकि यहाँ पर तो ओनली k है, यहाँ पर k प्राइम था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा इसका सॉल्यूशन, तो ये लिख लो सॉल्यूशन क्या मिलेगा इसका, देखो सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन इसका क्या मिलेगा कि u ऑफ जो r है वो आपको मिलेगा c साइन के r और प्लस d कॉस के r, इस टाइप से इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो फेस है ना उसमें भी शिफ्ट मिलता है, इसलिए मैं इसका सॉल्यूशन आगे यहाँ पे बताता हूँ आपको। ठीक है,
क्योंकि जब आप बात करते हो ना आर ग्रेटर देन ए की, आर का मान ग्रेटर देन कर देते हो ए से, तो आपको जब क्या होगा, एक कंडीशन लग जाएगी। देखिए इसको रब कर देते हैं, ये थोड़ा यहीं पे समझने वाली बात है। जब भी हम सेकंड वाले उसको करते हैं ना, उसमें क्या होता है, फेज शिफ्ट भी हो जाती है। पहले तो यहाँ पे कोई फेज शिफ्ट नहीं आई थी, लेकिन अब क्या होगा, अब ये इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन में फेज शिफ्ट आपको मिलेगी। देखो इसका सॉल्यूशन जब करोगे तो लिख लो इसको, इस वाली इक्वेशंस यहाँ पे आ गई, 6 तो हो गई आपकी। तो इसको लिखो कि यहाँ पे लिख लो कि एबव इक्वेशन, इसके बाद लिखना है आपको एबव इक्वेशन इज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन कैन बी रिटन एज, लिखा जा सकता है। किस टाइप से लिखा जा सकता है कि आपका u ऑफ r है, उसको आप ऐसे बोल सकते हो, देखिए c साइन के r प्लस डेल्टा नॉट, ये मैं क्या कर देता हूँ, फेज शिफ्ट में चेंज कर देता हूँ। इसी टाइप से यहाँ पर d कॉस के आर प्लस डेल्टा नॉट, इस टाइप से आप बोल सकते हो। अब देखो मैं ऐसा आपको बताऊं तो उससे बेहतरीन आपको ये सोचना है कि यहाँ पे भी जब आप कंडीशन लगाओगे तो आपको ये डी क्या मिल जाएगा भाई, 0 मिल जाएगा। तो इसलिए थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इतना लेंदी आपको करना नहीं है। उसको समझ में आ गया कि आप कर पाओगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये तो सॉल्व कर लिया है एक टर्म इसकी इस टाइप से। तो इसको आप डायरेक्ट याद रख लो कि डी को आप 0 कर दोगे तो इस टर्म को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, तो ये डायरेक्ट आप इस टाइप से लिख सकते हो कि u ऑफ r है आपका c साइन के आर प्लस डेल्टा नॉट। और किस वाली कंडीशन पे है, वो कंडीशन यहाँ पे आप लिखोगे कि u ऑफ r किस पे है, जब r ग्रेटर देन a है, इसके लिए है। यहाँ पर देखो लेस देन a के लिए ये आता है और ग्रेटर देन a के लिए ये आता है। इसको इक्वेशन नाम दोगे आप 7। आ गया ना समझ में। फेस में क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है डेल्टा नोट का, और डी जब आप यहाँ पे कंडीशन लगाओगे तो डी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस प्रकार आप u ऑफ r r ग्रेटर देन a के लिए c साइन के आर प्लस डेल्टा नोट डायरेक्ट ऐसा कर सकते हो। ठीक है, अब देखो आपके पास दो ये कंडीशन मिल गई है, 6 और 7 इक्वेशन। अब आप यहाँ पे यूजिंग बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करोगे। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ। इस वाली बात के बाद आप क्या करोगे भाई, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर दोगे। तो आप यहाँ पे लिखिए कि यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। अब यहाँ पे आपको बाउंड्री कंडीशन क्या करनी है, अप्लाई करनी है। कौन सी कंडीशन है भाई, एट आर बराबर किस पे है, ए पे। जब आर किस पे हो जाता है, ए पे हो जाता है, तो ग्रेटर देन वाली और लेस देन वाली दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो ये वाली कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। तो यही तो करना था कि u ऑफ r, यहाँ पर देखो r लेस देन a बराबर किसके हो जाएगा, u ऑफ r और r ग्रेटर देन a, इस टाइप से। तो इसका जो मान आया है आपका, वो आपका आया है a साइन k प्राइम, और क्या था, r था, लेकिन r की जगह हम क्या कर देंगे, अब a कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a, ये बराबर किसके हो जाएगा, देखिए ये वाली इस कंडीशन के। तो यहाँ पर क्या है, c साइन k, r की जगह क्या करना है, a, क्योंकि r बराबर क्या कर रहे हो, a, तो प्लस डेल्टा नॉट। यहाँ तक आपका आ गया। इस समीकरण को नाम दो आप 8, 8वां हो गया ना। हाँ, अब देखो एक कंडीशन क्या होती है, जब आप बाउंड्री कंडीशन लगाते हो, एक तो वो लेस देन और ग्रेटर देन के लिए वो फंक्शन आपस में बराबर होने चाहिए, और उनके आप जब डेरिवेटिव करोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव, वो भी इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। ठीक है, तो ये वाली बातें आप याद रखो कि अब आ जाओ कि डेल u ऑफ r, हम बात करेंगे यहाँ पे डेल u ऑफ r अपॉन में डेल r। ठीक है, ये वाली कंडीशन लगाएंगे किस पे, r लेस देन a पे, और बराबर क्या करेंगे, डेल u ऑफ r अपॉन में क्या बनेगा, डेल r, और ये क्या है, r ग्रेटर देन a। ये दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए भाई, सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब कर दो, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर मैं इसकी बात कर दूँ, डायरेक्ट यहीं से कर दूँ। देखिए ये थोड़ा सा समझ लीजिए, यहाँ पे
इसका करेंगे तो यहाँ पे के प्राइम क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा भाई, ए के प्राइम, और साइन क्या हो जाएगा, कॉस, और यहाँ पे बन जाएगा कॉस के प्राइम ए। इस टाइप से आप लिख सकते हो इसको, बराबर का साइन लगेगा और किसके होगा, ये वाला। तो यहाँ पर सी तो ऑलरेडी है, यहाँ पर क्या आ जाएगा कि ए का कोएफिशिएंट क्या है भाई, के, क्योंकि यहाँ पर तो आर मान रहे हो आप, ये सोच रहे हो कि सर यहाँ पर तो डेल आर के सापेक्ष है और यहाँ पर तो आर है नहीं भाई, ये ए क्या है, आर ही तो है, ये आर ही तो था, तो आप यहाँ पे आर मान के कर रहे हो, आर का कोएफिशिएंट क्या है भाई, के, तो के बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी के। एक एक बात बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनोगे। अब यहाँ पर देखो क्या साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, तो सी के यहाँ पर हो जाएगा कॉस, और यहाँ बन जाएगा या के, और यहाँ बन जाएगा ए, और प्लस डेल्टा नॉट। ठीक है, इस टाइप से आपने कर दिया, इसको डेल्टा नॉट कर दो एक बार, ठीक है ना, हो गया काम। अब आप देखो, इसको आपने 8 दिया है इक्वेशंस, इसको दे दो आप 9, ठीक है, 2 इक्वेशंस आपको मिल गई हैं अब ये वाली। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको इतना करने के बाद में इक्वेशन जो 8 है उसको डिवाइड कर दो इस इक्वेशंस 9 से, ठीक है। 8 में आप 9 का भाग दे दो। अब देखो यहाँ पर क्या है, ए साइन के प्राइम ए से तो ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, साइन बटा कॉस, क्या बनेगा, साइन बटा कॉस बन गया 10, तो यहाँ पर क्या बनेगा 10 के प्राइम ए और डिवाइड में के प्राइम। बनेगा क्या नहीं बनेगा ऐसा, देखिए इस वाली टर्म में इसका मैंने डिवाइड लगा दिया, ठीक है, तो यहाँ पर ए से ए तो कैंसिल हो गया, और साइन बटा कॉस क्या बन गया, 10 बन गया, 10 के प्राइम ए, और डिवाइड में ये भी आएगा के प्राइम, ठीक है, और बराबर करो। बराबर करने के बाद यहाँ से देखिए सी से सी कैंसिल हो गया, 8 और 9 को देखो, साइन बटा कॉस फिर से 10 बन गया है, और अब की बार जो के है, के का क्या लगेगा, डिवाइड, तो यहाँ पर बनेगा 10 के ए प्लस डेल्टा नॉट और डिवाइड बाई के। इस टाइप से बन जाएगी आपके पास इक्वेशन। अब यहाँ मैं के को इधर ले जाता हूँ तो ये बन जाएगा के अपॉन में के प्राइम, और यहाँ पर क्या है 10 के प्राइम ए और बराबर 10 के ए और प्लस डेल्टा नॉट, ठीक है ना। ये वाली कंडीशन यहाँ तक कीजिए आप, यहाँ तक समझ में आया। इक्वेशन जो 8 है उसमें इक्वेशन 9 का क्या लगा दिया हमने, डिवाइडर लगा दिया है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। बस अब देखो, अब आप जानते हो tan a प्लस बी, ये फार्मूला आपको यूज करना है, तो यूजिंग फार्मूला यहाँ पे लिख लो, यूजिंग फार्मूला। वैसे तो आपको याद होना चाहिए ये वाला फार्मूला कि tan क्या है, a प्लस बी है, ये वाला फार्मूला आपको आना चाहिए। क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a डॉट tan v। इस टाइप से ये फार्मूला ओपन होता है, तो यहाँ पे हम इस वाले फार्मूले को इस टाइप से ही ओपन कर देंगे, तो यहाँ इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, देखिए, तो यहाँ इक्वेशंस क्या हो जाएगी, के अपॉन क्या हो जाएगा, के प्राइम tan के प्राइम a, ये बराबर क्या हो जाएगा, tan के a प्लस tan के क्या है भाई, डेल्टा नॉट, बोला करो ना, अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस tan के a डॉट, और यहाँ पर क्या बनेगा tan डेल्टा नॉट। इस टाइप से हमने कर दिया है इसको, है ना। नेक्स्ट आप देखो, अब इसको मैं इधर कर देता हूँ इसका ट्रांसफ़र, ठीक है, तो कैसे होगा, 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो ऐसा ही मिलेगा कि के अपॉन के प्राइम, यहाँ पर है आपका tan के प्राइम a, ठीक है, ये 1 से करने के बाद माइनस करोगे, इसका पूरे का कंप्लीट होगा किससे, इससे, तो यहाँ पर क्या बनेगा, के अपॉन के प्राइम, ओके, यहाँ पर है tan के प्राइम a और मल्टीपल किसका है tan के a और डॉट tan डेल्टा नॉट, ओके, और बराबर में क्या है, ये वाली क्वांटिटी है, तो बराबर में क्या चल रहा है आपका tan के a और प्लस tan डेल्टा नॉट। ये आपको ये इक्वेशंस मिल गई ना पूरी कंप्लीट। इसको इधर ट्रांसफ़र करके मल्टीपल किया है
और ये बराबर में है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे, अब मैं कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करूँगा कुछ लो एनर्जी वाली। तो ये ध्यान से समझने वाली बातें यहाँ पर आती हैं कि फॉर, 1 मिनट दे दो बस, फॉर लो एनर्जी, तो लो एनर्जी के लिए k डेंस टू क्या हो जाएगा भाई, k डेंस टू आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। किसके लिए, लो के लिए। तो यहाँ पर यदि k का मैं a से मल्टीपल करूँगा वो भी 0 के यहाँ पर अप्रोक्सीमेट होगा, ठीक है। और यहाँ जैसे कि हम 10 और यहाँ लगाएंगे ये के ए, ये भी आपका लगभग किसके इक्वल हो जाएगा, के ए के इक्वल हो जाएगा। ये 10 के ए अप्रोक्सीमेट किसके हो जाएगा, के ए के, ठीक है। समझ गए यहाँ तक? क्यों आए बताए ना, हमने जब कॉट के ए को किया था, प्रीवियस क्लास जब हुई थी तो उसमें हमने कॉट के ए को किया था। कॉट के ए को आपने ऐसे किया था, देख लो थोड़ा सा देख लो, कॉट के ए को आपने कैसे ओपन किया था, इसको हमने ऐसा किया था, यहाँ पर था आपका क्या, कॉस और बटा क्या है, साइन, और यहाँ पर के ए और यहाँ पर के ए, और ये a डेंस टू 0 था यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर हमने 1/ka इसको किया था। अब यहाँ पर हमने उल्टा किया है, 10ka को आप ka कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर साइन बटा कॉस है, कॉस 0 तो यहाँ पर 1 ही होता है। यदि r डेंस टू 0 है तो यहाँ पर कॉस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन साइन ka की जगह इसका जो थीटा गुणांक होता है उसको आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। लो एनर्जी के लिए साइन थीटा को आप थीटा लिख सकते हो, ऐसा आप कर सकते हो। तो इसलिए हमने ऐसा किया है, समझ गए ना यहाँ तक। अब आप देखो नेक्स्ट, आप ये बात देखिए कि यहाँ तक आपने किया है, तो इसके बाद आप ये लिखिए कि इफ़, यदि आपके पास जो यू नॉट है पोटेंशियल क्या है आपका, ये आप डेप्थ लिख लो। इफ़ डेप्थ क्या थी आपकी, यू नॉट थी, है ना, इज वेरी लेस, तो ये क्या है, वेरी लेस है। तो आप यहाँ से जो डेप्थ है यू नॉट, जो पोटेंशियल है, उसको क्या कर सकते हो भाई, 0 कर सकते हो। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, जो के प्राइम है ना, के प्राइम, क्योंकि के प्राइम में ही तो आपने लिया था, क्या लिया था के प्राइम में, एक तो के स्क्वायर लिया था और प्लस में क्या लिया था, के नॉट का प्राइम। देखो हाँ गया, हाँ ये वाला के प्राइम, ये वाला के प्राइम ही तो आपने माना था कि 2 म्यू यू नॉट अपॉन में एच का स्क्वायर। तो यू नॉट को जब आप डेंस टू 0 कर दोगे तो ये के प्राइम ही किसके इक्वल में आ जाएगा, कि स्क्वायर में इक्वल में आ जाएगा, ठीक समझे। अब यहाँ से आप देखिए, यदि मैं इस के प्राइम में ए का मल्टीपल कर देता हूँ, ठीक है, इसका स्क्वायर कर देता हूँ ऐसे, के प्राइम स्क्वायर, देखो ये के यहाँ तक करो, यदि के प्राइम का स्क्वायर ए का स्क्वायर, ये अप्रॉक्सीमेट किसके हो जाएगा भाई, के स्क्वायर ए स्क्वायर के, इस टाइप से। और यहाँ पे जैसे कि हम बात कर रहे हैं किसकी, 10ka प्राइम ए, और यहाँ पर क्या है मल्टीपल में 10ka, इसको भी आप क्या कर सकते हो भाई 0 के, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, इसको आप बोलते हो क्या है, ये लेस है, और ये के भी क्या है, के भी ये भी लेस है। यहाँ से आप कर रहे हो ना के ए डेंस टू 0, और यहाँ से आप के प्राइम ए प्राइम, इसको भी आप डेंस टू क्या कर रहे हो भाई, 0 ही तो कर रहे हो, ये वाली बातें भी लेस ही तो है। तो दोनों बातें जब लेस है तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस वाली सभी कंडीशनों को जब यहाँ पर रखेंगे इस वाली टर्म में, तो यहाँ से ये वाली पूरी कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी भाई, 0 हो जाएगी ये कंप्लीट। तो ओनली आपको क्या मिलेगा यहाँ से, नाउ अब देखो आप कि के अपॉन के प्राइम 10 के प्राइम ए, है ना, के प्राइम ए, ये बराबर किसके होगा, यहाँ पे बराबर होगा 10ka को आप कैसा लिख सकते हो, के ए के जैसा। तो यहाँ पे ओनली क्या आएगा आपका, के ए आएगा, और प्लस में 10 डेल्टा नॉट को तो आप ऐसे ही लिख दोगे 10 डेल्टा नॉट। ये आपकी इक्वेशंस आ गई है, समझ गए ना यहाँ तक, या आपकी इक्वेशन इस टाइप से आ गई है। अब आपको चाहिए 10 डेल्टा नॉट, तो यहाँ से आपको चाहिए 10 डेल्टा नॉट, तो ये आपको चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, देखो ये के से तो के कैंसिल कर दोगे क्या, एक सेकंड, नहीं ऐसे नहीं होगा, माइनस में जाएगा ना, मल्टीपल में थोड़ी है, तो इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से मैं करूँ तो इसको के 10
के प्राइम ए, ओके, अपॉन, इसको पूरा कंप्लीट ले लूँ ना मैं के प्राइम, तो यहाँ पे माइनस करके क्या आ जाएगा, के प्राइम के और ए। देखो भाई ऐसा हो सकता है ना, इसको मैं माइनस करूँगा इधर और फिर इसका पूरा कंप्लीट में एलसीएम ले रहा हूँ तो इसके में भी तो मल्टीपल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, के प्राइम के ए अपॉन में के, और यहाँ पर क्या है, प्राइम। ठीक है, इस टाइप से इस इक्वेशंस को आप नाम दोगे इक्वेशन नंबर 10। ठीक है, यहाँ तक कीजिए। अब इसमें कोई समस्या अभी तक, कोई परेशानी? ओनली हमने क्या है यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाया 10a+b का, इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद इसमें मल्टीपल करके हमने ये कुछ कंडीशंस थी जो लो एनर्जी के लिए हैं वो हमने आपको बताई हैं, क्योंकि डेप्थ आपकी जो पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा, स्क्वायर डेप्थ पोटेंशियल ही तो था आपका, डेप्थ आपकी माइनस u0 ही तो जा रही थी, लेस ही तो हो रहा था, इसलिए हम इसको के प्राइम को भी क्या कर सकते हो, के अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, क्योंकि जो के प्राइम था वो के नॉट का स्क्वायर प्लस उसकी तो इक्वल था, तो इसलिए हमने इसको डायरेक्ट क्या कर दिया, के नॉट को हमने जीरो कर दिया तो ये के अप्रोक्सीमेट में हो गया और ये इक्वेशन हमको मिल गई है 10 डेल्टा नॉट की। नेक्स्ट अब बात करेंगे टोटल क्रॉस सेक्शन की। ये आपने ये रिजल्ट निकाल दिया, बहुत खास है ये रिजल्ट। अब हम बात करेंगे, देखिए, टोटल क्रॉस सेक्शन की। ये है, अब ये करना था आपको, टोटल क्रॉस सेक्शन। ठीक है, आ जाओ तो टोटल क्रॉस सेक्शन पे। अब यहाँ पर टोटल क्रॉस सेक्शन क्या होता है, इसको हम सिग्मा टी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि 4 पाई अपॉन में के स्क्वायर होता है ना, यही तो था, और समीशन का साइन लगाते हैं, एल बराबर 0 से इनफाइनाइट का ये रेंज होता है एल का, यहाँ पर होता है 2l+1, और इसको करते हैं साइन स्क्वायर डेल्टा एल, इस टाइप से। अब ये वाली जो इक्वेशंस है यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर लो एनर्जी के लिए, हमारा जो वर्क चल रहा है वो लो एनर्जी के लिए चल रहा है। लो एनर्जी के लिए क्या होता है, एल बराबर 0 आप रखते हो, तो यहाँ पे आप रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा जो टी है वो 4 पाई अपॉन में के स्क्वायर, ये 0 हो गई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर डेल्टा नॉट, 4 पाई अपॉन के स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा नॉट, इस तरीके से आप कह सकते हो। और लो एनर्जी के लिए एक और बात भी होती है, यहाँ पर लिख लो, फॉर लो एनर्जी के लिए ही, या आप इसके साथ ही लिख लो, बार बार ये सब थोड़ी करोगे आप, यहीं पे ही लिख लो साइड में कि साइन जो स्क्वायर डेल्टा नॉट होता है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है किसके, 10 स्क्वायर डेल्टा नॉट के, होगा ना, सही बात है ना। लो एनर्जी के लिए तो 10 स्क्वायर डेल्टा नॉट के हो जाएगा साइन स्क्वायर डेल्टा नॉट। कैसे हो जाएगा ये बता दूं, आ जाओ, देखो कैसे हो जाएगा, क्योंकि 10 को आप क्या लिखते हो, 10 स्क्वायर डेल्टा नॉट, इसको आप कैसे लिख सकते हो भाई, 10 डेल्टा नॉट को कैसे लिख सकते हो, पहले तो ये देखो, इसको लिख सकते हो साइन डेल्टा नॉट अपॉन में कॉस डेल्टा नॉट, इस टाइप से लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो आप, जब भी मैं डेल्टा नॉट यहाँ पे ये मैं लो मान रहा हूँ, तो लो मान रहा हूँ तो cos 0 तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ओनली साइन डेल्टा नॉट यहाँ पर आपको मिलेगा, इसलिए हम इसका स्क्वायर भी करेंगे तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हम इनको अप्रोक्सीमेट में ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आओ तो आपको सिग्मा जो टी मिलेगा वो आपको 4 पाई डिवाइड बाई के स्क्वायर, और यहाँ पे आपको 10 स्क्वायर डेल्टा नॉट मिलेगा, ये वाली बात। अब 10 स्क्वायर डेल्टा नॉट की तो वैल्यू 10 डेल्टा नॉट की पता है, इसका स्क्वायर कर दोगे, यहाँ पे रख दोगे, बस ये काम आप कर लीजिए। तो यहाँ पे आप करोगे तो सिग्मा जो टी है वो आपको मिलेगा, देखिए 4 पाई डिवाइड में आपको के स्क्वायर, यहाँ मैं एक कोष्टक बना देता हूँ बड़ा वाला, और यहाँ मैं इस 10 डेल्टा नॉट को ले लेता हूँ, क्या है, के 10 के प्राइम ए माइनस के प्राइम के ए, और डिवाइड में है आपका के प्राइम, और इसका पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ मैं स्क्वायर, इस टाइप से, ये आपको इस टाइप से यहाँ पे ये मिल गया। ठीक है, ठीक है भाई, रब कर देते हैं इसको, समझ में आ गए ना, सब चीज़ आप लिख लेना भाई, जैसे जैसा मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, अब देखो आप जो सिग्मा जो टी है ना, ये क्या मिल गया, 4 पाई और डिवाइड में आपको के स्क्वायर मिल गया, ये टर्म देखो, यहाँ से के और ए, मैं यहाँ से के ए में कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, अब आप इसको देख लो थोड़ा सा,
के और ए को मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, यहाँ आपका मिलेगा टेन के प्राइम ए और माइनस का के प्राइम ए। ओनली यहाँ से हमने के ले लिया, यहाँ से भी हमने के ले लिया, के यहाँ से हो गया, तो बटे में यहाँ पर यदि ए रखूँगा जब भी तो यहाँ पे ए आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या रखना है भाई, यहाँ पर आपको के और एक ए, यहाँ पे भी आपको ये रखना है, ठीक है, के ए, सही है ना, के प्राइम है ना नीचे, ये प्राइम का साइन देख लेना आप, और इसका आपको कंप्लीट करना है स्क्वायर, ठीक है, इसका कंप्लीट आप ऐसे करके स्क्वायर कर दो, ठीक है, ये वाला। अब आप देखो यहाँ पे, अब हमने क्या किया है, ये के ए हमने यहाँ से ले लिया, अब इसका मैं कंप्लीट अब होल स्क्वायर में ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए इस टाइप से आप लिख सकते हो, सिग्मा टी बराबर 4 पाई अपॉन में के स्क्वायर आपके पास में ये है ना। यहाँ से मैं इसको बाहर निकालूंगा तो ये क्या है, स्क्वायर ही तो है इसका, तो ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने क्या रख दिया, के स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, ये मैंने कोष्टक लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए टेन के प्राइम ए, यहाँ पर आपका क्या मिलेगा, टेन के प्राइम और ए, ये मिल गया आपको, और माइनस का क्या है, के प्राइम है, और माइनस का यहाँ पर क्या है, के प्राइम ए, ओके, और बटे में क्या है, अपॉन डिनोमिनेटर में के प्राइम ए, ये वाला, तो यहाँ पर क्या है, के प्राइम ए, और इस पूरे का कंप्लीट क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, ये आप कर सकते हो इस टाइप से। अब के स्क्वायर से के स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इस वाली टर्म को तो आप क्या करोगे भाई, ये तो आप कैंसिल ही कर दोगे इससे इसको, तो आपको यहाँ पर मिलेगा ओनली कि आपको सिग्मा जो टी है वो आपको 4 पाई ए स्क्वायर मिलेगा, है ना, और ये क्या मिलेगा कोष्टक में, इसमें आप कहोगे कि टेन के प्राइम ए और माइनस का के प्राइम ए और डिवाइड में के प्राइम ए और इसका स्क्वायर। अब यहाँ आप ऐसा भी मान सकते हो, लेट आप मान सकते हो कि लेट के जो प्राइम है इसको आप क्या मान सकते हो भाई, बराबर इसको यदि मैं के नोट मान लूँ, इस के प्राइम को यदि मैं के नोट मान लूँ, तो आप सिग्मा टी को ऐसा भी लिख सकते हो, सिग्मा टी बराबर 4 पाई ए स्क्वायर, यहाँ है आपका टेन के नॉट ए माइनस के नॉट ए और डिवाइड में के नॉट, ये क्या बन जाएगा, के नॉट ए, और ये पूरा कंप्लीट करने के बाद इसका बन जाएगा स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन नंबर 11 है, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 11 हो गई। तो यहाँ तक ये आपका टॉपिक हुआ कंप्लीट, ठीक है, तो इसको दोस्तों तक आप शेयर कर दीजिए। हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं, ठीक है, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।